हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य और आज के इस क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। देखिए, एंडोस्पर्म कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो एंडोस्पर्म है, हम सभी को पता है कि डबल एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब जो फीमेल एंजियोस्पर्म के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से। फीमेल गैमेटोफाइट में ये जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, इधर एग है, इधर सिनर्जिड सेल है, यहाँ एंटीपोडल सेल है। ये पोलर न्यूक्लियाई से जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है, ठीक है, तो ये बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल बन जाती है एंडोस्पर्म, है ना। तो एंडोस्पर्म कितने तरीके का होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। देखिए, अगर हम बात सेलुलर एंडोस्पर्म की करें तो सेलुलर एंडोस्पर्म ये सबसे ज्यादा देखो 56% फैमिली में न्यूक्लियर होता है। लगभग 25% फैमिली के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन न्यूक्लियर है, और लगभग 19% फैमिली के अंदर हेलोबियल है। तो कुल मिला के न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मोस्ट कॉमन होता है, सेलुलर 25% और ये 19% के आसपास होता है, ठीक है। और ये मोस्टली कन्फाइंड टू डाइकॉट, ये जनरली डाइकॉट फैमिली में देखने मिलता है, और हेलोबियल जो है वो जनरली मोनोकॉट फैमिली में देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप जान लीजिएगा। बाकी न्यूक्लियर जो है वो कॉमन है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब होता है ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो 3N बन गया, तो इसमें क्या होगा कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा सेंट्रल सेल। मान लो ये पूरी सेंट्रल सेल है, तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन होता जाएगा और धीरे धीरे फिर सेल डिवीजन, पीछे से साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होता जाएगा। तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है और साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल, तो कोकोनट जानते हैं। कोकोनट का जो वाइट पार्ट होता है, कर्नल होता है, कर्नल जो हम लोग खोपरा कहते हैं, वो जो है कोकोनट का वाइट पार्ट सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एकेंथेसी फैमिली, मैग्नोलिएसी फैमिली, ठीक है, हेलियंथस के अंदर, एडोक्सा के अंदर, किसके अंदर? एडोक्सा के अंदर होता है, हेलियंथस के अंदर होता है, हेलियंथस सूरजमुखी के अंदर, ये सब में सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। आते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जैसे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया पहले, ठीक है, दो न्यूक्लियस में, और ये बस और बस न्यूक्लियर, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे करके बस न्यूक्लियस ही होगा। सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगा। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगा तो इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे, मतलब न्यूक्लियस फ्री रहेगा, दैट इज नॉट बाउंडेड बाय द सेल वॉल, तो इसलिए इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। और ये जो है, जो कोकोनट है उसका जो लिक्विड होता है, कोकोनट का लिक्विड जो कोकोनट वाटर होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ ये पेप्लियोनेसी फैमिली, साथ ही साथ ये कैप्सेला के अंदर, कैप्सेला सेफर्ड पर्स के अंदर, एरेकिस हाइपोजिया ग्राउंड नट के अंदर देखने मिलता है। एरेकिस हाइपोजिया मतलब ग्राउंड नट के अंदर भी देखने मिलता है, जुगलोन में देखने मिलता है, वालनट ट्री में, तो ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो कोकोनट क्या हो गया? सेलुलर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों का एग्जाम्पल हो गया। हेलोबियल एंडोस्पर्म जानते हैं? हेलोबियल में क्या है कि ये दो पार्ट में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, और एक पार्ट यहाँ जब न्यूक्लियस होगा तो आधे में साइटोप्लाज्म डिवीजन तो होगा और आधे में नहीं, मतलब ये सेलुलर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बीच की अवस्था है हेलोबियल जो है। तो इसमें क्या होगा, आधा जो है, जो आप कह सकते हो कि आधे में ये सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा, आधे में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा। ये मोस्टली मोनोकॉट में, जैसे ब्यूटोमेसी, एलिसमेसी, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रिला में, वेलिस्नेरिया में, इन सब में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया के अंदर आपको देखने को
मिलेगा, हाइड्रिला में, वेलिस्नेरिया के अंदर। तो इस तरीके से आपको ये 3 तरीके के एंडोस्पर्म हमने बताया, सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, सेलुलर जिसमें न्यूक्लियर मोस्ट कॉमन है 56% फैमिली के अंदर, सेलुलर 25% फैमिली के अंदर, और हेलोबियल 19% फैमिली के अंदर है। ठीक है, सेलुलर डाइकोट में ज्यादा कॉमन है, हेलोबियल मोनोकोट में ज्यादा कॉमन है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय सभी को, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और आप अगर किसी भी स्टेट से हैं, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीयूईटी पीजी एग्जाम देना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देना चाहते हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से, तेलंगाना से हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, कहीं से भी हैं, आप हमारे बैचेस और हमारे मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेस्ट प्राइस के साथ। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।